राम राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। शीश काट तारा दुष्ट दशानन पाप कर आए मर्दन हो राम से है रघुवीर बने वो केश बने है अंजन वो मिथिला कुमारी अवध वधु संसार की अब सीता माता दशरथ नंदन रघुराय के गुण दश दिशाओं में हर नर गाता हर नर गाता। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम 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 सिया राम। अब भीतर आकर इस प्राणहीन महल में प्राण फूको पुत्र। सीता के साथ गृह प्रवेश करो पुत्र। क्या हुआ पुत्र? इन हाथों ने पुण्य स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा पाप किया है मां। रावण का वध कर ब्रह्म हत्या के पाप से मलिन हुए। केवल आपकी आरती से ये शुद्ध नहीं होंगे मां। तो क्या हमारे स्नेह में या आरती में कोई कमी रह गई है पुत्र? आपके स्नेह में कोई कमी नहीं है मां, कमी है माताओं की उपस्थिति में। आरती करने वाली एक माता के ना होने में है। इस आरती के लिए मेरी माता कैकेयी के 2 हाथ कम पड़ गए माता। कैकेयी के दुख और लज्जा का भान नहीं है तुम्हें। कहती है फिर तुम्हें कभी मुख नहीं दिखाएगी। उसे भय है कि तुम्हारा सामना करने में वो सक्षम नहीं। उसने संदेश भिजवाया है कि वो राम से दृष्टि मिलाएगी तो वो जी नहीं पाएगी। उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देगी और तुम्हारे गृह प्रवेश में वो कोई अपशगुन नहीं चाहती। फिर तो वनवास से भी बड़ा संकट हो जाएगा मां। माता कैकेयी का ना आना अपशगुन होगा। मेरी माता कैकेयी के आशीर्वाद के बिना मैं नगर में तो प्रवेश कर गया, किंतु गृह प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। रघुनंदन तो बन गया, किंतु रघुकुल का राजा नहीं बन पाऊंगा। मैं अपनी माता कैकेयी के बिना घर प्रवेश नहीं करूंगा मां। प्रवेश नहीं करूंगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम आपकी प्रतीक्षा केवल रघुकुल का यह आंगन ही नहीं, अयोध्या का हर आंगन कर रहा था। प्रजा की प्रतीक्षा को परीक्षा में न बदलो पुत्र, आगे बढ़ो।
माता कैकेयी की उपस्थिति के बिना कैसे आगे बढ़ूं आचार्य? जिस माता ने बालपन से अपने हृदय में बिठाया, उन माता कैकेयी की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज सिंहासन कैसे संभालूं? भैया, सूर्य का धर्म होता है सबके लिए उदय होना, और केवल एक के लिए वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। लज्जा का भार ममता पर हावी है, और इसीलिए रानी कैकेयी ने स्वयं को एक कक्ष तक सीमित कर लिया है। जब मन में ही ग्लानि हो तो आशीर्वाद के लिए हाथ कैसे उठ सकते हैं? और केवल उनके लिए आप अयोध्या की प्रजा को आशीर्वाद देने उठे हाथों की उपेक्षा नहीं कर सकते। आइए ना भैया, गृह प्रवेश कीजिए ना। घर क्या होता है भरत? दीवारें, छत, या वो आश्रय जो सुविधाओं से तो भरा है किंतु उसमें प्रेम का वास नहीं। घर का प्रारंभ होता है मां से, और यदि माता का मन ही अशांत हो तो घर शांत कैसे हो सकता है भरत? यदि आज मैं अपनी माता की लज्जा का अंत ना कर पाया तो उसी ग्लानि का अंग बनना स्वीकार है मुझे। माता कैकेयी के आशीष के बिना मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगा। राम, तुम्हारे कर्म और विचार दोनों शुद्ध हैं। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की ध्वजा लहराई है। संसार का तारक स्वयं ग्लानि के सागर में कैसे डूब सकता है? किस काम के मेरे वो सुकर जो मेरे माता के मन की पीड़ा न हर सके? जो माता की पीड़ा न समेट पाया वो प्रजा का कष्ट कैसे हर पाएगा आचार्य? श्री राम उचित कह रहे हैं आचार्य। इस समय पुत्र का कर्तव्य राजा के दायित्व से बड़ा है। जब तक माता कैकेयी गृह प्रवेश की आरती नहीं करेंगी, सियाराम के पग इस घर की चौखट को नहीं छुएंगे। हमें महारानी कैकेयी को बुलाना ही होगा, अन्यथा सूर्यवंश, सूर्य सा तेजस्वी राम खो बैठेगा। कस के पकड़ो, आंखें लक्ष्य पर, प्रत्यंचा तनी हुई। अब इसे खींचो और छोड़ दो। और कब तक आप अयोध्या के आकाश पर शोक का मेघ बनकर छाई रहेंगी? कब तक आप अयोध्या के आनंद पर ग्रहण बनी रहेंगी? वर्षों के बाद दुख की धरा पर सुख की किरण पड़ने ही वाली थी। राम भैया अयोध्या में पग धरने ही वाले थे, किंतु वे द्वार पर खड़े केवल आपकी हट के कारण। महारानी, सही कहा तुमने। अपने कुकर्मों का भार अपनी मृत्यु शैया तक ढोऊंगी मैं। अपने एक पुत्र को सिंहासन पे बिठाने की चेष्टा में मैंने अपने दूसरे पुत्र को वन की अग्नि में झोंक दिया। अब शकुन का दूसरा रूप हूं मैं। राम के आने की शुभ घड़ी को अपनी उपस्थिति से मैं अशुभ कैसे कर दूं? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी मैं अपनी राम से? कैसे? आपका दुख, आपका पश्चाताप ना ही आपके द्वारा किए गए कुकर्मों को मिटा सकता है, और ना ही आपके प्रति राम भैया के प्रेम को। आपने चाहे जो भी अनिष्ट किए, किंतु भैया सदा आपको अपनी माता मानते हैं। आपसे जो भी अपराध हुआ वो क्षमा योग्य तो नहीं, किंतु आप अपनी ग्लानि की अग्नि में
राम भैया के आनंद के वेला को नहीं झुलसा सकती, किंतु राम भैया अडिग हैं कि जब तक आप उनके द्वार पर आरती नहीं उतार देती तब तक वो ना ही भीतर आएंगे और ना ही राज्याभिषेक करवाएंगे। चलिए, ईश्वर के लिए चलिए। मैं नहीं आ सकती। कैकेयी की राजकुमारी शक्तिशाली थी, किंतु अपने पुत्र के लिए श्राप लेने वाली ये अभागन मां दुर्बल है। भय है मुझे कि अपने राम के समक्ष आते ही मेरा हृदय मेरे साथ कोई छल न कर बैठे, मेरी धड़कन रुक न जाए। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर मेरे राम का मार्ग रुक जाएगा। मेरी मृत्यु के कारण मेरे राम के आगमन की शुभ घड़ी अशुभ घड़ी में बदल जाएगी। नहीं, मैं ये पाप कदाचित नहीं होने दूंगी। आज प्रेम के आगे ग्लानि को झुकना ही होगा, आपको चलना ही होगा। नहीं चल सकती मैं भरत, क्षमा कर दो मुझे। समझाओ मेरे राम को कि मेरा मन और विवेक मेरे वश में नहीं। अब तो प्रभु से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि मैं शीघ्र ही अपने राम को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखूं। उसके पश्चात मैं निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग सकती हूँ। उसके पश्चात मैं तुम्हारे पिताश्री से क्षमा मांगने परलोक जा सकती हूँ। कदाचित तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्षमा कर दो भरत, क्षमा करो। निर्बलता के इस क्षण में कैकेयी को विश्वास दिलाने का बल देना नारायण, कैकेयी को राम की दृष्टि मिलने का संबल और उसे आशीर्वाद देने का साहस देना। राम के लिए, अयोध्या के लिए कैकेयी का चित्त शांत करना होगा आपको। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि उसका आशीर्वाद श्राप नहीं, अयोध्या की कल की नींव है। हे भगवान, हमें तारिए। 14 वर्ष तक अयोध्या ने प्रतीक्षा के आंसू पिए हैं। इस प्रतीक्षा का अंत कीजिए। अब क्या होगा? महारानी कैकेयी बाहर आएंगी या नहीं? ना आए तो ही अच्छा है, जिसके कारण हमारे राम ने इतने कष्ट भोगे, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, उसकी तो छाया हमारे भावी महाराज पे पड़नी भी नहीं चाहिए। सीते, यदि आज माता कैकेयी का सम्मान स्थापित ना हो पाया तो कभी नहीं होगा। संसार यही कहेगा कि अपनी पत्नी का मान बचाने के लिए महायुद्ध लड़ने वाला राम अपनी मां का सम्मान ना बचा पाया। जो भक्त ग्लानि के बेड़ियों में बंधे हो वो आपके पास कैसे आएंगे आर्य? जब जड़ें सूखी हों तो केवल पत्तों पर पानी डालने से वृक्ष हरा नहीं होता। जड़ों को सींचने से उसके प्राण जागते हैं। आप पहले भी कर चुके हैं आर्य। पहले माता अहिल्या थी, अब माता कैकेयी। आपको उनके सोए हुए मन को जगाना होगा आर्य। यदि पत्नी तुम जैसी धर्मात्मा हो तो व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं है सीते। धन्यवाद। श्री राम
महल के स्थान पर ये कहाँ चले गए श्री राम? कहाँ चले गए श्री राम? राम, क्षमा करें श्री राम, क्षमा करें। ये दुष्टा अपने सारे अपराध स्वीकार करती है। मैं आपके पग पड़ती हूँ प्रभु। मैं पहले बहुत दंड भुगत चुकी हूँ, मुझे और दंड मत दीजिए, और दंड मत दीजिए। नहीं 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 राम, नहीं नहीं। क्या श्री राम क्षमा करेंगे इसे? इतना करने के पश्चात तो रावण को भी क्षमा नहीं मिली थी। इसे तो जितना दंड मिले उतना कम है। यही तो थी जिसने महारानी कैकेयी के मन में अधर्म का, अन्याय का और ईर्ष्या का बीज बोया। प्रिय गणेश, माना कि मंथरा के बोल ही श्री राम के कष्टों का कारण बने, परंतु श्री राम ये बात भली भांति जानते हैं, क्षमा परमो धर्म, क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री राम रूपी ज्ञान की गंगा में गोते खाने के लिए सज्ज हो जाओ पुत्र। से भय मार रहा हो, उसे और क्या दंड दिया जाए? आपका भय ही आपका दंड है मंत्रा। किंतु तुम यहाँ? मैं आपको क्षति पहुंचाने नहीं, मुक्ति दिलाने आया हूं। कैसे नर हो राम, मुझ पर क्रोध नहीं आता? अयोध्या के 14 वर्ष के दुष्काल का कारण हूं मैं। तुम्हारे वनवास का कारण महाराज दशरथ की असमय मृत्यु का आधार हूं मैं। मेरे इन अपराधों को दंड देने का मन नहीं चाहता। आपने कुछ नहीं किया मंत्रा, ये तो नियति थी, समय था जो ऐसा चाहता था। आप तो केवल निमित्त है मंत्रा। यदि आप नहीं करती तो कोई और करता, किंतु होता यही, ये राम वनवास ही जाता। निमित्त बनने का दंड तो आप भोग चुकी हैं, अब बारी मुक्ति की है। आइए आइए मंत्रा। राम राजा बनने वाले हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा की क्षमा प्रजा के लिए दया और करुणा का उदाहरण बनती है। श्री राम ये जानते हैं कि जो हृदय क्षमा कर सकता है वही हृदय सच्चा न्याय भी कर सकता है। अच्छा, तो मंत्रा को क्षमा कर श्री रामनाथ केवल स्वयं करुणा दिखा रहे हैं, बल्कि अपने प्रजा को भी करुणा का पाठ करा रहे हैं। हाँ पुत्र,
श्री राम वो राजा नहीं जो केवल युद्ध जीतकर अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करे। श्री राम तो वो राजा हैं जो मन जीतकर सबके हृदय के सम्राट बनना जानते हैं। और आज मंथरा को क्षमा कर उन्होंने इस संपूर्ण संसार को राम राज्य की एक झलक मात्र दिखाई है। वो राम राज्य जिसकी सबसे बड़ी शक्ति है अपने क्रोध और द्वेष पर विजय पा लेना। अपने इस कृत्य से श्री राम ने संसार को यह दिखा दिया कि एक राजा का सबसे बड़ा बल है क्षमा करना। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित सुचि नामि जनक सुतावरम। श्री राम 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 सिया प्रणाम मंत्रा माँ। बस बस बस, खुश रहो पुत्री, सुखी रहो। जो प्रणाम करते हैं उन्हें आशीष दिया जाता है और हमें आपसे केवल एक ही आशीष चाहिए माँ, कि हम अपने केकई माता के आशीष से वंचित न रहे। केकई माता को ग्लानि के भंवर से निकालकर हमारे सामने ले आइए माता। उनके संताप का अंत केवल आप ही कर सकती हैं, क्योंकि जब तक वो बाहर आकर हमारा गृह प्रवेश नहीं करेंगी हम भीतर नहीं आएंगे। सीते, मैंने कैकई के मन में जो रामधुन रूपी अमृत को विष में बदल दिया है, उसे कैकई को अपने प्रिय पुत्र को वनवास भेजने के लिए विवश किया। सीते, अब मैं ही कैकई की ग्लानि के विष को श्याम मिलन के अमृत में बदलूंगी। सीते, अब मंथरा ही जाकर उसका द्वार खोलेगी। हाँ, रुक जाओ। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। साहस कैसे हुआ मुझे अपना मुख दिखाने का? और तुम्हें मुक्त किसने किया? मेरी मति भ्रष्ट कर मुझसे इतना बड़ा अपराध कराकर अयोध्या का शीश झुकाकर तुम मेरे समक्ष शीश उठाकर खड़ी कैसे हो? कैसे खड़ी हूं? ये प्रश्न
तब नहीं पूछा जब तुम्हारे बचपन से अपना घर, अपना परिवार, अपना संसार छोड़कर दिन रात केवल तुम्हें संभालने के लिए खड़ी हुई थी। कितनी अभागन हूं मैं, जिसे अपनी संतान की भांति पाला, वही मुझे अपराधन मांगती है जिसे प्रेम की छांव में रखना चाहा। उसी के क्रोध का पात्र हूं मैं। कैकेयी क्या भूल थी मेरी, ना मैं अयोध्या की पुत्री ना बहू। कैकेयी से आई किंतु तुम्हारी भांति अयोध्या की ना बन पाई। यही भूल थी ना मेरी। अपने राष्ट्र का प्रभाव, उसका मान बढ़ाना चाहा, उसकी शक्ति बढ़ानी चाहिए। यही थी मेरी भूल। ये सब केवल तुम्हारे लिए किया कैकेयी, केवल कैकेयी राज के लिए किया। परंतु इस राष्ट्र प्रेम का परिणाम क्या मिला? 14 वर्ष का कारावास। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनना है। चली जाओ यहां से। हाँ कैकेयी, चली जाऊंगी अयोध्या से, किंतु एक चिंता साथ लेकर जाऊंगी कि मेरी पुत्री कैकेयी का क्या होगा। लौट आया है राम। अब देखना कैसे उसके क्रोध की बेड़ियां तुम्हारी स्वतंत्रता को जकड़ती हैं। कुछ भी करके राम को रोक लो कैकेयी, अन्यथा तुम और तुम्हारा भरत। जिस पुत्र मोह और जिस संबंध के कारण तुमने मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या को नर्क बना दिया, आज उस संबंध को तोड़ता हूं मैं रघुकुल कुमार भरत तुम्हारा परित्याग करता हूं कैकेयी। पत्थर पर भी वर्षों तक जल पड़े तो उसका आकार बदल जाता है, किंतु तुम, इतने वर्षों में भी तुम्हारे भीतर का विष कम नहीं हुआ। तुम दंड की नहीं, श्राप की अधिकारिणी हो। मेरी स्वर्ग जैसी अयोध्या पर नर्क की छाया हो तुम। नहीं। मेरे घर परिवार पे जो विष के मेघ बरसाए हैं तुमने, उसके लिए आज मैं कैकेयी तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से तुम्हारा नाम पाप, बुराई, अधर्म और अंधकार से ही जोड़ा जाएगा। सुख की सूचक तुम कभी नहीं बन पाओगे, और मृत्यु के पश्चात भी अपने कर्मों के कारण तुम्हारी आत्मा अग्नि में झुलसती रहेगी। श्राप है मेरा तुम्हें, सदैव झुलसती रहेगी। दासी हूं ना, जो स्वामी दे सर माथे पर। जाते जाते भी कैकेयी केवल तुम्हारे हित के बारे में सोचूंगी। तुम्हारा लाभ ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मेरी बात समझो, राम के स्वागत के लिए मत जाना, क्योंकि अगर तुम उसकी आरती नहीं उतारोगी तो वो अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। उसे राजा मत बनने दो कैकेयी, क्योंकि यदि वो सिंहासन पर बैठा तो तुम्हारा अंत निश्चित है।
केवल तुम ही हो जो राम के उज्जवल भविष्य को अंधकार में डाल सकती हो। केवल तुम ही उसे अयोध्या का नरेश बनने से रोक सकती हो। कैकेयी, मत जाना, मत जाना। और कितने पाप कराओगी मंथरा? खेद है मुझे कि मैंने कभी तुम्हें अपनी माता माना था। कटुवाणी ने कुछ तो शुभ कार्य किया। तुम्हारे मन को मैं समझती हूँ कैकेयी। इस पाप की कोठरी में मेरे दुष्ट भाव ने तुम्हें डाला था, किंतु मैं जानती थी कि मेरे कटु वचन ही तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। कैकेयी की दृष्टि में दोषी बनकर मैंने राम काज पूर्ण कर दिया। हे प्रभु, क्षमा तो दे चुके हो, अब दया दृष्टि दीजिए प्रभु। अपने चरणों में शरण दीजिए प्रभु, अपने चरणों में भोर की किरण के साथ जीवन का तेज भी लौट आया है। कैकेयी माता आ गई है आर्य। माँ, ग्लानि के आंसू है गंगा जल, कह के प्रभु करते अभिनंदन। मुख मुस्कान हृदय में, कैकेयी त्रास हरे रघुनंदन। माँ का श्राप भी वर से कम ना, हर सपूत श्री राम सवन्ना। राम मेरे राम मेरे राम,
मेरी माता के ये अश्रु मेरे लिए पवित्र गंगा जल से पावन है। इन अश्रु को हाथों में लेकर ब्रह्म हत्या का पाप मेरे हाथ से धुल गया। माँ आशीष नहीं देंगी माँ? आयुष्मान भव। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। मुख नहीं दिखाना चाहती ना? ठीक है, किंतु अपने पुत्र को चरणों में बिठाकर उसकी बात सुनने की कृपा कीजिए माँ। आइए माँ। बैठिए माँ। रघुवंशी हैं हम, वो वंश जिसका इतिहास धर्म, वीरता और समर्पण की नींव पर रखा गया है, और जिनसे हमें यह नाम मिला वो पितामहों के पितामह महाराज रघु एक महान योद्धा थे। स्वयं देवताओं ने उनके सत्य और शौर्य की प्रतिमा को स्वीकार किया है। महाराज भागीरथ जो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए स्वयं शिवलोक पहुंच गए, नारायण को प्रसन्न कर उनके चरणों से गंगा बहाई, फिर ब्रह्मदेव से उसे उनके कमंडल में धारण करवाया। स्वर्ग से गिरती मां गंगा के वेग को थामने के लिए महादेव को उनकी जटा में रोकने के लिए मनाया। महादेव की जटा से गिरती धरा को भारत में लाने के लिए स्वयं अपने नखों से नहर खोदी, और महाराज दिलीप की धर्म की कहानियों से तो स्वयं इंद्रलोक भी अछूता नहीं है। आपके पति मेरे पिताश्री महाराज नेमी, उन्होंने 10 दिशाओं में युद्ध लड़ा, देवासुर संग्राम लड़ा और महाराज दशरथ कहलाए। मेरे सभी पूर्वजों ने संसार में रघुवंश की कीर्ति का ध्वज लहराया है, धर्म को स्थापित किया है। अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं, भरत बैठेगा। भरत बैठेगा। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। पर सोचिए मां, इतने प्रतापी योद्धाओं में से किसी ने दक्षिण की ओर प्रवास करने की इच्छा नहीं की, किसी ने वहां धर्म का ध्वज नहीं लहराया। वो अवसर मुझे मिला मां, मुझे, और वो अवसर मिला आपके कारण। यदि आप मुझे वन में ना भेजती तो रावण का अंत कैसे होता मां? संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना कैसे होती? यदि आप ना होती तो इतना बड़ा समाज, मेरे वानर वीर, रीछ, असुर, ये सभी धर्म और ज्ञान की गंगा से वंचित रह जाते मां। मां, यदि आप ना होती तो समस्त दक्षिण आज उत्तम धर्म का सुख नहीं भोग पाता मां। मां, आपका दिया ये वनवास समस्त आर्यवर्त के लिए वरदान बना। वो आप ही थी जिन्होंने महाराज दशरथ से लड़कर हम भाइयों को गुरुकुल भेजा।
माँ वो आप ही थी जिन्होंने रावण का अंत और मर्यादा की स्थापना का आधार रखा। ये जो मेरे मित्र हैं, मेरे सहायक, मेरे वानर वीर जिन्होंने मेरी रक्षा की, ये केवल मेरा राज्य अभिषेक देखने नहीं आए हैं माँ, केवल यहां भोज खाने नहीं आए हैं। ये उस माता के दर्शन करने आए हैं जिन्होंने 14 वर्ष का एकाकीपन काटकर भी अपने पुत्र को समाज और धर्म की रक्षा के लिए भेजा। जिसे आप अपराध समझ रही हैं, वो मेरे वानर वीरों के लिए उद्धार बना। इतना घोर लांछन सहने पर भी आपने संसार में मर्यादा और धर्म की स्थापना में योगदान दिया है मां। क्या आप इन्हें निराश करेंगी मां? मुझे ना सही, इन्हें तो अपने दर्शन का लाभ दे दीजिए, इन्हें इनकी यात्रा का प्रसाद दे दीजिए मां। बचपन की भांति इस बार भी मुझे मना ही लिया तुमने। कराए दक्षिण का उद्धार, किंतु अब मेरे राम को राजा बनना होगा। अयोध्या को, अपनी प्रजा को आगे ले जाना होगा। अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा राम। इस राज्य का उद्धार करना होगा। से दुख के बादल छट गए और मेरा परिवार पूरा हो गया। राम, सीता, तुम दोनों अंधेरे जीवन में प्रकाश का दीप हो, दुखियारे जीवन में सुख और प्रीत हो। पुत्र की विजय पर माता का मुख उत्साह से दमकता है। आपकी आंखों में प्रसन्नता के अश्रु होने चाहिए माता। सत्य कहा तुमने सीता, मेरे कारण अयोध्या पर जो कलंक और ग्रहण लगा था, आज अयोध्या उससे मुक्त हुई है। ये अश्रु उसी की खुशी में। नहीं माता, आप ग्रहण नहीं
ईंधन है जिसने आपके प्रकाश को अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में प्रखर किया है। भरत भैया, सबके मन हल्के हो गए हैं। अब आप भी अपने मन का भार उतार दीजिए। नियति के लेख का दंश माता को मत दीजिए भैया, क्षमा कर दीजिए उन्हें। देखी परिवार प्रभु अति भावुक भाए, सब ही प्रेमा बस आरती गाए। आगे सिया रामा सुख पाए, मनहु मोह माया मिटाए। अयोध्या के प्रजाजनों, अयोध्या के कष्ट के मेघ छट चुके हैं। शीघ्र ही रघुकुल के दीपांकर महर्षि दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। राज सिंहासन पर विराजमान होने की उत्तम तिथि एवं मुहूर्त शीघ्र घोषित होंगे और आप सब लोग उसमें आमंत्रित होंगे। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट जाइए। रामचंद्र की, रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, रघुपति रामचंद्र की, माता सीता की, माता सीता की। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भरत आपके लिए कुछ भेंट लाया पिताश्री। मेरे पुत्र में इतनी अद्भुत प्रतिभा है, आशा करता हूं बाण भी उतने ही वेग से चलाते होंगे। आपका राम लौटा है पिताश्री, अपना दायित्व पूर्ण करके। किंतु आज आपके सामने रावण का वध करने वाला योद्धा नहीं खड़ा है, अपने पिता की आज्ञा का पालन कर लौटा पुत्र खड़ा है। एक बार आपने कहा था कि पिता के आदेश केवल शब्द नहीं होते, वो कुल का आदर्श स्वप्न, यश, प्रतिष्ठा और सम्मान की धुरी होते हैं। आपने सत्य कहा था पिताश्री। इस यात्रा में मैंने जाना कि एक पुत्र पिता की संपत्ति
धनराज्य सब अर्जित कर सकता है, किंतु अमूल्य भेंट, वो विश्वास, वो मूल्य है जिन्हें उसके पूर्वजों ने स्थापित किया और पिता ने प्रमाणित किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। ओ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मित्र, इतना समय हम आपके साथ रहे, आप हमें जानते हैं और हम आपको। किष्किंधा वासियों के मन में इच्छा है कि हमें भी अयोध्या देखने का, जानने का सौभाग्य मिले। हाँ प्रभु, हम सबने अयोध्या के बारे में बहुत सुना है और अब प्रभु जानना चाहते हैं। अवश्य हनुमान, कुछ क्षण आप सभी विश्राम कर लीजिए, मैं स्वयं आप दोनों को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाऊंगा। 14 वर्ष बीत गए, मैंने अपने राज्य का भ्रमण, अपने अयोध्या के दर्शन नहीं किए। महर्षि मुग्दल के स्वागत के साथ अयोध्या भ्रमण भी हो जाएगा। दीदी, मुझे उर्मिला से मिलना है। कैसी है वो? कहाँ है वो? वो तो अब तक सोई हुई है, वर्षों से आंख नहीं खोली, अपने पति को दिए हुए वचन का पालन कर रही है। मैं देखना चाहती हूँ उसे, अभी इसी क्षण। मुझे ले चलो उसके पास। हाँ। रुक जाओ सीते, उर्मिला का प्रण पूरा होना अभी शेष है सीते। उर्मिला अपनी निद्रा केवल लक्ष्मण की उपस्थिति में ही तोड़ सकती है। जाओ लक्ष्मण, और जाकर अपनी पत्नी से मिलो। तुम्हारे और उर्मिला के सम्मिलित प्रण के कारण ही मेरा और सीता का प्रण पूरा हो पाया है। उर्मिला ने महल में रहकर इस घोर निद्रा का दंश भोगा है, किंतु अब सेवा और संकट का समय समाप्त हुआ मेरे भाई। अब तुम्हारा प्रथम कर्तव्य अपनी गृहस्थी संभालना है। ये शुभता पूर्वजों के गति के कारण आई है। जाओ लक्ष्मण, और उर्मिला को निद्रा से जगाओ। चौदह वर्ष तक मैं आपकी नींद लेती रहूंगी, ताकि आप 14 वर्ष तक बिना सोए अपना धर्म निभा सके। किंतु जो इतने वर्षों से नहीं जागी हैं, वो अभी जागेंगे क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। श्रुतकीर्ति, निद्रा 4 प्रकार के होते हैं: परिश्रम, मदिरा, मोह और दुख। परिश्रम से आई निद्रा सूर्य के प्रकाश से खुलती है। मदिरा से ऐसी निद्रा आती है
जो चेतना के जागने से खुलती है। मोह की निद्रा ज्ञान प्राप्ति से खुलती है, और दुख से आई निद्रा मृत्यु का कारण बनती है। मैं जहां पर भी रहूं आर्य, मेरा मन सदैव आपके पास ही रहेगा। मेरी केवल एक ही इच्छा है आर्य, कि मैं जब भी अपनी आंखें खोलूं केवल आपको देखूं। उर्मिला, कैसी अभागन हूं मैं। मेरे लक्ष्मण और उर्मिला मेरे कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। नहीं मां, उर्मिला की निद्रा कोई श्राप नहीं है, ये तो उसका तप है, प्रेम की शक्ति है। उर्मिला केवल अपनी निद्रा ही नहीं, लक्ष्मण की निद्रा भी ले रही है। ये तो निद्रा देवी का आशीर्वाद है लक्ष्मण और उर्मिला दोनों को। देखिएगा मां, लक्ष्मण के बुलाते ही उर्मिला अपनी निद्रा से जाग जाएगी। उठो उर्मिला, आंखें खोलो, देखो, मैं आया हूं। आर्य, आप, हे महादेव, आपके वनवास के प्रस्थान का समय हो गया। आपके प्रस्थान हेतु सहायता करने के बजाय अपनी निद्रा पूरी कर रही थी। क्षमा कीजिए आर्य। कैसी क्षमा उर्मिला, अब किसी को कहीं नहीं जाना है। पर पिताश्री का वचन और राम भैया का प्रण पूरा हुआ उर्मिला, भैया का भी और तुम्हारा भी। अब एक प्रण मेरा है, जहां भी रहूंगा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे प्रेम के सबल ने मुझे बहुत बल दिया है उर्मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आप सच में 14 वर्ष तक आप अलग जिए, बिना निद्रा के निकाल लिए? तुमने भी तो यहाँ 14 वर्षों तक बिना भोजन के बिताए हैं उर्मिला। तुम्हारी निद्रा ने मेरी थकान को हर लिया, और मेरे भोजन ने तुम्हारे शरीर को पोषण दिया। दाम्पत्य जीवन का ये आदर्श, यही तो भैया ने हमारे माध्यम से संपूर्ण संसार को दिया है, कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, जीवन के भी, प्राणों के भी और समर्पण के भी। और तुम्हारे समर्पण का तो कोई मूल्य ही नहीं है उर्मिला। अब चलो, पूरा परिवार, समस्त अयोध्या और विशेषतः भाभी माँ तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। मैं भी आ रही हूँ। आओ। दीदी, बचपन से लेकर आज तक मेरे हर निर्णय, हर कार्य में साथ दिया है तुमने। और आप मेरे और मेरे पति के लिए, इस रघुवंश के लिए लक्ष्मण भैया को हमारे साथ भेज एकांत का दंश भी झेल लिया तुमने। ना जाने ये ऋण कैसे चुका पाऊंगी मैं। और अब तुम मुझसे छोटी नहीं रही उर्मिला,
तुम इस संसार के सबसे बड़े सतियों में से एक हो। मैं वो चंद्रमा हूं जो अपने दीदी के प्रकाश से तेज पाता है। मैं आपसे कभी बड़ी हो ही नहीं सकती दीदी। और रही बात बहनों के बीच, ऋण की बेड़ी नहीं, आलिंगन का बंधन होता है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये कैसा है दीदी? अरे तुम सब यूं ही अब तक बातें कर रही हो। ऋषि मुद्गल के स्वागत की तैयारियां करनी है, वो आते ही होंगे। जी माता, वर्षों बाद बहनों से मिली तो कुछ स्मरण नहीं आया। मैं समझ सकती, जो पीड़ा तुम सबने भोगी है वो मेरे कारण ही तो है। नहीं माता, जितना कष्ट हमने सहा उससे कहीं अधिक आपने सहा, और शारीरिक कष्ट से कहीं अधिक मानसिक कष्ट होता है माता। धन्यवाद मेरी पुत्री, किंतु अब कष्ट के और पीड़ा के दिन समाप्त हुए। प्रसन्नता से ऋषि मुद्गल का स्वागत करते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। जो कष्ट और पीड़ा मेरे पुत्रों ने भोगी वो मेरे पोतों को ना भोगनी पड़े। और अब तो केवल इसी समाचार की प्रतीक्षा है कि कब मुझे ये बताया जाए कि मैं मां से दादी बनने वाली। अरे तुम सब यूं ही शर्माती रहोगी या चलोगी मेरे साथ? शीघ्र चलो और गुरुजी का आशीर्वाद लो। जी। अयोध्या और श्री राम के जीवन से दुख का हर मेघ छट गया। अब सब शुभ ही होगा। इतनी शीघ्र भूल गए पुत्र? धूप छांव दिन रात की भांति ही अच्छाई और बुराई भी सदा साथ ही रहते हैं। दीपक की आवश्यकता तो वहीं होती है जहां अंधकार होता है और लोग जलते हुए दीपक के प्रकाश में उसके नीचे पसरे हुए अंधकार को देखना भूल जाते हैं। जब सामने सब उचित प्रतीत हो रहा होता है तभी पीछे से बुराई अपने पंख फैला रही होती है। अर्थात दुख की धूप हो या सुख की छांव, सदा सतर्क रहो। हाँ पुत्र, जब भी हम जीवन में कोई शुभ या मंगलमय कार्य करें तब हमें अतिरिक्त सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। सत्य और धर्म की क्षमता पर विश्वास रखते हुए अपने तन मन को और अधिक दृढ़ करना चाहिए। प्रिय गणेश, वो देखो श्री राम उसी योजना का शंखनाद कर रहे हैं। राम राज्य की स्थापना का आरंभ कर रहे हैं। नर रूप में नारायण को प्रत्येक समस्या का सामना करना होगा, हर कठिनाई का हल खोजना होगा, राम राज्य की स्थापना करनी होगी। ऋषिवर, मैं जानता हूं आप सबके मन में क्या चल रहा है, किंतु जो होना है वो अवश्य होगा। 2 दिन बाद शुभ मुहूर्त है और ये राज्याभिषेक के लिए सबसे शुभ है। श्री राम भगवान सूर्य के आशीर्वाद से सूर्यवंश के अगले सिरमौर आप ही होंगे। आपने वन भ्रमण के समय जो ज्ञान,
और अंतर्दृष्टि अर्जित की है, उसको अपने साम्राज्य में उपयोग करने का समय आ गया है। दया, दंड और दर्शन, इसको अपना शस्त्र बनाइए। श्री राम आपके मार्गदर्शन से जगत कल्याण की ओर अग्रसर होगा। सभी आशान्वित हैं कि आप एक आदर्श स्वराज्य की स्थापना करेंगे और संसार के लिए शुभता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऋषिवर, एक प्रश्न है जो बार बार मन को कचोटता है। क्या उसका उत्तर मिल पाएगा? पूछिए राजमाता। ऋषिवर, एक संतान माता या पिता का पाप या पुण्य भोगती है, तो मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मेरे पुत्र और पुत्रवधू को वन की पीड़ाएं भोगनी पड़ी? माता, जिनके कर्म और जीवन चक्र अंतिम पड़ाव पर होते हैं, अर्थात जो अपना अंतिम जीवन जी रहे होते हैं, उन्हें अकारण भी कष्टों का भागी बनना पड़ता है और जीवन की यह अंतिम परीक्षा देनी पड़ती है। अर्थात मेरे पुत्रों के पुत्रों को भी ये असहनीय कष्ट भोगने पड़ेंगे। माते, संसार के हर प्राणी का भाग्य सूर्य देव की पुत्री माता छठी के हाथों लिखा जाता है। इसलिए नवजात शिशु की कुंडली 6 दिवस के बाद बनाई जाती है। आप तो साक्षात सूर्य देव के वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं। यदि आपकी पुत्र वधुएं आपके पूर्वज सूर्य और उनकी पुत्री छठी माता की आराधना करें, तो भविष्य में उनकी होने वाली संतानों के भाग्य में सुख और समृद्धि आना अटल है। छठी माता की कृपा से शीघ्र ही इस राजमहल में पालना भी बंधेगा और किलकारियां भी गूंजेंगी। महर्षिवर, हम सभी बहनें छठी माता की पूजा अवश्य करेंगे। ऋषिवर, इस मन में मैं संदेह लेके आई थी, उस मन में आस भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन के बाद हमारे श्री राम का राज्याभिषेक शुभ घड़ी में होने वाला है। सारी प्रजा को निमंत्रण है कि इस पावन अवसर पर उपस्थित रहे। सुनो सुनो सुनो। पूरा नगर पलके बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। सभी के मुख पर आपका ही नाम, आप ही के द्वारा स्थापित होने वाले सुराज्य की बात है। और महर्षि मुग्दल ने भी तो यही कहा कि इस समस्त राष्ट्र में सुराज्य आप ही स्थापित करेंगे। किंतु ये सुराज्य है क्या? माना कि वानर हूं, लेकिन किष्किंधा का राजा भी तो हूं। कल उठ के ये सारा भार अंगद को ही तो संभालना है मेरे बाद। जानना चाहता कि सुराज्य है क्या? अर्थ बताइए प्रभु। हाँ प्रभु, अर्थ बताइए। सुराज्य का अर्थ जानना था ना मित्र। सुख, समृद्धि, रक्षण और न्याय, ये सुराज्य के लिए आवश्यक है। सुराज्य का अर्थ आपके सामने है मित्र। प्रजा के मुख पर जब खुशी हो
क्या वही स्वराज्य कहलाता है? जब राजा को देख प्रजा के मुख पर प्रसन्नता हो, वो सामान्य राज्य है। प्रजा के चेहरे पर जो स्मित है, वो एक सुखद बदलाव और समृद्ध भविष्य की अपेक्षा है। प्रजा को आशा होती है कि राजा उनके दुख सुनेगा, उनकी पीड़ा हरेगा। पर सुराज्य वो जब प्रजा को देख राजा के मुख पर प्रसन्नता हो, राजा को संतुष्टि हो कि वो अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर पाया है। जब राजा को यह विश्वास हो कि वो अपनी प्रजा के जीवन में बदलाव लाने में सक्षम है, वो है सुराज्य। प्रजा को देख एक राजा तब मुस्कुराता है जब वो जानता है कि ना राजा के मन में कोई प्रश्न है, ना ग्लानि है, ना पीड़ा है, और ना ही उसके प्रजा के मन में। आज मेरी प्रजा के मुख पर स्मित है। मैं अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सुराज्य को अवध में लाना चाहता हूं मित्र। और जब यह क्षण आएगा तब मेरे मुख पर स्मित होगा। आओ मित्र। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, राजा राम, श्री राम। सीता दीदी, हमारे पग को कष्ट ना हो इसलिए ये सारा प्रयास हनुमान जी हमारे लिए कर रहे हैं, किंतु हमें ये सब भा नहीं रहा। हनुमान केवल हमारे लिए नहीं कर रहा है श्रुतकीर्ति, हमारे पीछे हमारी प्रजा की स्त्रियां भी है, उन्हें कष्ट ना हो ये उसका उद्देश्य है। हाँ दीदी, पर ये सब केवल हमारे कारण ही हो रहा है ना? हाँ, ये आरंभ है और इसे रोज का नियम बनाना होगा। प्रातः की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। स्वच्छता केवल धूल कंकड़ का निवारण नहीं करती, एक स्वस्थ जीवन की नींव भी रखती है। जब राज्य के लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा राज्य भी स्वस्थ होगा। जिस दिन का स्वप्न मैं वर्षों से देख रहा था, वो दिन भव्य और गरिमापूर्ण होगा। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। मित्र, आपके राज्य अभिषेक की पावन घड़ी, उसमें सेना का नियोजन, क्या आपकी प्रजा के मन में भय का निर्माण नहीं होगा कि होने वाले राजा अपने राज्य अभिषेक से पहले सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ अघटित ना हो? प्रजा और राज्य का रक्षण एक राजा का प्रथम कर्तव्य होता है मित्र। राज्य की सुरक्षा केवल आक्रमण के बाद ही नहीं, उसके पूर्व से करनी होती है। राज्य की सेना एक अन्यायी शासक के राज्य में प्रजा के मन में भय उत्पन्न करती है, तो वही राज्य की सेना एक न्यायपूर्वक शासक के राज्य में
प्रजा को धैर्य, आत्मविश्वास और सुख की निद्रा देती है। सुराज्य के लिए राज्य और प्रजा की रक्षा हेतु सतर्क रहना अति आवश्यक है मित्र। जब प्रजा के मन में रक्षण का भय ना हो तो प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य का निर्वहन अधिक कार्यक्षमता के साथ करेगा। इससे राज्य सुख और समृद्धि के मार्ग पर चलेगा मित्र। शांति शांति शांति। हे सूर्यदेव, रघुवंश की कुल वधु की आराधना और आभार स्वीकार करें। हे छठी मैया, ये समस्त राज्य हमारी संतान है, इनका भविष्य सुखमय और समृद्ध बनाइए। अपने तेज से हम सबके जीवन में सुख और समृद्धि का प्रकाश फैलाइए। कृपा इतनी मैया, बढ़े यश रघुवीर का, बढ़े यश रघुवीर का। फले फूले नगरी अयोध्या, पावन पड़े पीर का, पावन पड़े। कौन है ये उद्दंडी? कहां छुपे हो? बाहर निकलो। क्षमा कीजिए प्रभु। किस बात की क्षमा? वो हमारी गेंद आपको क्षति पहुंचाई। इसका दंड तो अवश्य मिलेगा, किंतु दंड से पहले एक बात जानना आवश्यक है कि किसी भी क्रीड़ा में ये विशेष ध्यान रखा जाए कि किसी को हानि ना हो, किसी को क्षति ना पहुंचे। जी प्रभु, हम दंड के लिए तैयार हैं। पहले वचन दो कि इस बात का ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं, अवश्य ध्यान रखेंगे। तो अब दंड के लिए सज्ज हो जाओ। अपना हाथ आगे करो। ये हमारे लिए? हाँ, तुम्हारी प्रामाणिकता के लिए। तुम दोनों छुपकर भाग भी सकते थे, परंतु तुम बुलाने पर आए, अपनी भूल स्वीकार कर दंड का सामना ही किया। यही प्रामाणिकता जीवन भर बनाए रखना। चलो अब एक और खेल खेलते हैं। ये देखते हैं कि तुम सब में सबसे वेग से कौन दौड़ता है। भागो। मित्र, राजा का धर्म तो सेवा है। आपने जो इनको ये धन दिया, ये ना लगे कि आप अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जब राजा अपने स्वर्ण और रत्न का प्रदर्शन करता है, तब प्रजा का राज्य के प्रति शक्ति और सामर्थ्य बढ़ता है मित्र। एक राजा के लिए रत्न प्रदर्शन जितना आवश्यक है, उतना ही घातक धन का मोह है। जब राजा अपनी संपत्ति को लेकर निर्मोही होगा, तभी वो राज्य को सुराज्य की ओर ले जा पाएगा। राजा की संपत्ति पर प्रजा का गर्व और राजा के लिए भार हो, यही सुराज्य का सार है। जब राजा अपनी संपत्ति पर गर्व ना करे और उसे अपने कार्यों में प्रयोग करे, तभी राज्य सही अर्थ में सुराज्य होता है। अति सुंदर। आपके विचारों ने हमारे विवेक को झंझोड़ दिया है। आपके ही मार्गदर्शन से अब से किष्किंधा में भी सुराज्य होगा। राम राज्य का परचम लहराएगा। जय श्री राम।
अपराधी हो तुम सब। कैसा अपराध? क्या अपराध किया है हमने? अद्भुत। पहले चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पहले हमारे जीविका के साधन की चोरी की इन ब्राह्मणों ने, और अब तुम वैद्य हो। तुम मेरी पत्नी के उपचार और चिकित्सा के लिए मुझसे धन मांग रहे हो, उसके प्राण बचाने के बजाय। मैं ब्राह्मण हूँ, चोरी जैसा शब्द मैं सोच भी नहीं सकता। और ये लकड़ियां यज्ञ के लिए है। ये मेरी जीविका और मेरा धर्म है। हाँ,